दोनों को जोड़ूंगा तो 47, एक कम करूंगा तो 46 होगा। क्लियर है? लेकिन अपने को प्रश्न में पूछा क्या है, तो बताओ कि इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में अपने को पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल कितने हैं, 46 है। और अपने को 46 पता है कि इस पूरी लाइन के अंदर कितने लोग हैं, 46 लोग हैं, जिसमें से 23 तो इधर वाले निकाल दो, ये 23, 17 ये वाले निकाल दो, तो 17 और 23 40 निकाल दूंगा तो बीच में कितना बचेगा, इन दोनों के 6 बचेगा, तभी तो 46 होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, सोचो बताओ क्या हो सकता है, फटाफट से बताइए क्या सरप्राइज हो सकता है आज आपके लिए। बताओ फटाफट से कमेंट्स करके। तो आज लाइव क्लास में दो विद्यार्थी मिलने के लिए आए हैं, जिनका एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है फाइनल, और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। तो आपसे मिलाना चाहूंगा उन दोनों विद्यार्थियों को, सुनील कालवा और ताराचंद कालवा। आइए दोनों विद्यार्थियों को आपसे रूबरू करवाता हूं। तो ये है सुनील और ये है ताराचंद। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, और ये दोनों विद्यार्थी हैं वो रीजनिंग ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं। तो आप इनसे पूछिएगा, आपकी भी बातें करवाऊंगा इनके साथ कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, और जो उन्होंने मंजिल के बारे में सोचा था, उस मंजिल तक पहुंचने में इनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों से ये गुजरे। ठीक है, और इन्होंने क्या रूटीन फॉलो किया। आप भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल जो आप देख रहे हो इनको, तो ये दोनों विद्यार्थी हैं वो एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले तो इनका मुंह मीठा करवाते हैं, और ये मिठाई भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं इनको मिठाई खिला देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष वर्मा कह रहे हैं बधाई हो, आपको भी बहुत सारी बधाई। आपके भी भाई है ये, छोटे बड़े। ठीक है, और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होकर यहाँ आओ, और जो आपके छोटे भाई बहन आएंगे पढ़ने के लिए, उनको आप भी बताओ कि आपने किस प्रकार से तैयारी की है। देखो, हमारा काम होता है केवल रास्ता दिखाना। ठीक है, और आपको क्या है कि उस रास्ते पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक चल पाते हो, क्या आप आधा रास्ता ही तय करते हो, या फिर आप अपना जहां तक आपने मंजिल सोच रखी है उस मंजिल तक का रास्ता और पूरा सफर तय कर पाते हो। और रास्ता लंबा होगा जरूर, उसमें थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा। अपन सोचते हैं कि 3 महीने 4 महीने पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको 8 10 12 महीने तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, वो भी बिल्कुल एकदम मन लगा कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे तो बिल्कुल आपका भी 100% सिलेक्शन होगा। भले ही उसमें अपने को 12 महीने का टाइम लगे, भले ही अपने को 1.5 साल का टाइम लगे। तो आपको मिलवाता हूं सबसे पहले सुनील से। तो सुनील, आप इनको क्या कहने चाहोगे, जो आपके छोटे बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं? तो आपने कैसे आपने स्टडी शुरुआत की थी, और कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट में, किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत आई? ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था? ठीक है, और आपका चयन है वो किस प्रकार से हुआ है? तो सबसे पहले सुनील आपको बताएगा। जय हिंद मेरे बड़े या छोटे बहन भाइयों। जो मैंने जीडी में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनल, तो इसके लिए मैंने रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मितेश स्वामी सर से किया है मैंने। और रीजनिंग में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। शुरुआत में था कि थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, उसके बाद कंप्लीट बेंच करने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई रीजनिंग में। और जो
आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया है उसका जो आप यूज़ है वो अपने जो फ़ेवर में हो रहा है उतना ही करो। नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है तो उनसे आप दूर रहो, ठीक है? और आप जो सेल्फ रिवीजन है उसको भी रखो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, टेस्ट लगाओ, सबसे बेस्ट रहेगा और आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। जय हिंद। बिल्कुल, जैसे सुनील ने बताया कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। अब दूर रहने का मतलब देखो, जो कुछ चीज़ें होती है वो अपने काम की भी होती है सोशल मीडिया पर, ठीक है? जैसे कोई इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल का यूज़ भी आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो पूरे दिन-रात है, आप सोशल मीडिया पे लगे रहना, रील्स देखना, ठीक है? मूवीज़ देखना, उनमें आप अपना समय बर्बाद कर दो। और एक होता है कि उस मोबाइल का अपन सदुपयोग कैसे करें? कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो अपने क्या होते हैं ऑनलाइन होते हैं, जैसे एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए। तो वहाँ पर आप जब टेस्ट की प्रैक्टिस करो, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए अपने को मोबाइल या कोई लैपटॉप तो चाहिए होगा, ठीक है? और जैसे अभी आप लाइव पढ़ रहे हो, तो आप अपने फ़ोन से ही पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, मोबाइल का उपयोग आप है पूरी ज़िम्मेदारी से करें आप, ठीक है? तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा, ताराचंद आपको बताएगा कि ताराचंद से मिलवाता हूँ। दिखने में एकदम छोटा-सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ताराचंद का और सुनील का दोनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में और इनको जो पोस्ट मिली है, वो मिली है बीएसएफ की, सीमा सुरक्षा बल। अब ये आपकी और हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे बॉर्डर पर खड़े होके। सर हम एक ही फैमिली से होते हैं, एक ही परिवार दोनों से। एक ही परिवार से हैं दोनों, ठीक है? एक ही इनके यानी जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो आपस में भाई हैं, ठीक है? तो अब ताराचंद आपको बताएगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम ताराचंद है और मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा अभी एसएससी जीडी में बीएसएफ की पोस्ट पर चयन हुआ है और मैंने जो रीजनिंग है वो अमितेश स्वामी सर से की है और मैंने मेरी लाइफ में एक ही बार की है। मैं पहली बार जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं रीजनिंग के लिए सिर्फ अमितेश स्वामी सर के पास ही गया था और उससे मेरा सब कुछ कवर हो गया। धन्यवाद। तो आज ये दोनों मिलने के लिए आए थे, सूरतगढ़ से अभी आए हैं मिलने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई विद्यार्थी है जब सेलेक्ट होकर हमारे पास में आता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो एक शिक्षक को इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, लाइव बैच में पढ़ रहे हैं या ऑफ़लाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप भी एक ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ आप तैयारी करें। आपके परिवार वाले और आपके गाँव का रोशन तो नाम होगा ही होगा, उसके साथ में आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ठीक है? वो भी कहेंगे, जी, हमारे अंकल गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो और आप भी जब सिलेक्ट होके आओगे और उस समय आप भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार जैसे इन दोनों भाइयों ने बताया है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आप भी जब उस समय आपके छोटे भाई-बहन पढ़ रहे हो, तो उस समय आप भी उनको बता पाओगे। तो ये अपने आप से एक आपको वादा करना होगा कि हम नेक्स्ट भर्ती में बिल्कुल सिलेक्ट होके आएँगे। फटाफट से कमेंट्स करके बताओ, प्रॉमिस है ये? तो बताइएगा फटाफट से, फिर अपन करते हैं आगे की शुरुआत। और मैं ताराचंद और सुनील दोनों का चयन हो चुका है एसएससी में, तो बहुत ही खुशी का पल है ये। तो इनको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगा, ताराचंद और सुनील को। तो सुनील को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सुनील, आपको और आपके पूरे परिवार को। इधर। और ताराचंद को भी बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार को। आपको भी और आप भी जल्दी से जल्द सिलेक्ट होके आए आप। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये अब अपनी आपकी और हमारी दोनों की रक्षा करेंगे सीमा सुरक्षा बल में। तो आप भी आने वाले अपने भाई बहनों को ये बताएं कि आप तैयारी करो, चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो। तैयारी के लिए है जो प्रत्येक सब्जेक्ट जरूरी होता है, केवल रीजनिंग से भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है? उसके लिए आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, आगे हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। और जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है, ठीक है,
तो उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दें। और अपन क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट अपना वीक होता है उसको अपन कम पढ़ते हैं, उसमें अपने को कम इंटरेस्ट आता है, और जो सब्जेक्ट अपना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसमें अपन ज्यादा टाइम देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वो तो है ही है, उसको आप थोड़ा कम समय दो। जो सब्जेक्ट अपना वीक है उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ज्यादा समय दो, ताकि वो भी आपका स्ट्रांग हो सके। तो इस प्रकार से अपने को सभी सब्जेक्ट को समान रूप से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग में तो आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपके सक्सेस होना है, सिलेबस अच्छे से कवर करना है। क्लासेस के बाद में सबसे ज्यादा एक चीज जरूरी होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप उस चीज में परफेक्ट बनते जाओगे। जो जितना ज्यादा घिसेगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा, और ये बात भी आपको अच्छे से पता है। क्लियर है? तो बिल्कुल अब अपन शुरू करते हैं। बहुत बहुत एक बार आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। तो अब अपना जो टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, तो उसी को ही अपन कंटिन्यू करते हैं। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, वैसे क्लासेस का टाइम तो हो गया है अभी। चलो